वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इरशाद झारखंडी और आप देख रहे हैं इंसानी नेट चालू। आज के रिएक्शन वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि आपस में इंसान जो लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, वो किस प्रकार है, अच्छा है या गलत है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इस बेहतरीन खूबसूरत से अंदाज में इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो चलिए, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहे दोस्तों। के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफ़गानिस्तान पे जो आपके इम्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी तालिबान ने, वो या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया सकता है या नहीं। और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल दे उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में ये था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने एक दूसरा सवाल किया कि मेरे नज़र में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं। जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं। जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। 3 सवाल, एक सवाल के 3 हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूं, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के जरिए है, तो उसकी तहकीक करो। मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया। तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे जरूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, तो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं। तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं। अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है। मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में। मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक ये अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है,
ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر کہ کئی بار BBC اور CNN میں دکھایا گیا کہ ایک طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے. ارے طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ. کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا. وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے. بیوی گائنوکالوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے. انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں رہے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے یہ بالکل غلط ہے. میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا, وہ میاں بیوی نے کہا, کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصی طریقہ ہے. مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے, ہمارے لیے جو عجم ہے ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے, پھیٹا باندھتے, اپنا غترہ باندھتے. لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے, وہ اماراتی UAE کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے, وہ کویٹی کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ پہچان سکتے. ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ BBC اور CNN میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے, وہ طالبان ہے ہی نہیں, وہ ایکٹر لوگ کو لے کے آئے تھے. لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے, وہ کپڑے برابر نہیں تھے. میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی. یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے. جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ, بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررسٹ ہے, دکھ ہو رہا تھا ان کو. جارج بش اگر آپ کے رشتہ دار تو معافی چاہتا ہوں میں. تو یوان ریڈلی جو تھی, یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے, برٹش رپورٹر, سفید ہے, وائٹ یوروپین. اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں. وہ سارے تحقیق کرتے اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے, حجاب میں رہتی ہے. ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز فاش ہو جاتا ہے تو طالبان اسے پکڑتے ہیں, 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں. اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے, تو آدمی کو لے کے آتے, پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے. تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ 10-15 طالبان میرا بلاತ್ಕಾರ کریں گے. اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے, سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے. وہ ایک دم ڈری ہوئی ہوتی. 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا. وہ سوچتے ابھی میری موت, ابھی میری موت. 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے. پھر اسے پتا لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے. وہ اتنا تیش میں آتی ہے, اگر لوگ میں سے پوچھنا چاہیے ہتھیار میں, بولتی نہیں ہے. 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے. وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے, اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے, دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے. جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے. تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے. اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا, تو وہ یوان ریڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد, اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے, تو انہوں نے کہا
इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मस्जिद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योन डेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट। हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज़ आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूँ ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सज़ा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नज़रिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुख होगा। जब मैं लंदन में गया था, वहाँ एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूँगा, मैं तो ये दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज्यादा दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर। तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूं कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। बहनों की तरफ से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म का एक ही माने है? बहन ने सवाल किया है क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने नहीं, दोनों अलग माने हैं। टेररिज्म मतलब जो दहशतगर्द है, जो इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स शिद्दत पसंद। टेररिस्ट में टेररिज्म करता है, जैसा मैंने तकरीर में कहा कि गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, अच्छे इंसान मासूम के दिल में दहशत पैदा करना गलत है। एक्सट्रीमिज्म मतलब शिद्दत पसंद। तो लोग कहते हैं मुसलमान शिद्दत पसंद है, और बहुत से मुसलमान अपने बचाव के लिए नहीं मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन शिद्दत पसंद सही चीजों में। मिसाल के तौर पर ईमानदारी के मैदान में मैं शिद्दत पसंद हूं, हक के मैदान में शिद्दत पसंद हूं, जहां तक कि इंसानियत से अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसमें शिद्दत पसंद हूं। तो शिद्दत पसंद सही चीजों में अच्छी बात है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि आप बहुत शिद्दत से ईमानदार है इसलिए आप गलत इंसान है, कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, गलत चीज़ों में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन योर रिलीजन। आप दायरे के बाहर मत काम करो, एक्सेसिव, ला तगलू फी दीनुकुम, दीन के दायरे के बाहर मत जाओ। लेकिन दायरे में होके एक तरफा शिद्दत जो हक की बात है वो तो अच्छी बात है। तो शिद्दत पसंद होना एक अलग बात है, टेररिज्म अलग बात है। हो सकता है कि एक इंसान दोनों है या सिर्फ एक ही है या दोनों नहीं है। यहाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आमे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और ख़तना न कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर
उनने जब दिगर मज़ाहिब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उनने दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और ख़तना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फ़र्ज़ है? खतना करना फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत मौक़िदा और है। दोस्तों, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो गलत काम करे दोस्तों वो इंसान बुरा है। तो इसी तरह और भी वीडियो, अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों।